नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता अनसुईया की। जी हाँ दोस्तों, सती अनसुईया की। अनसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक अत्रि मुनि की पत्नी थी। इनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि इसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को भी इसके प्रताप का अनुभव हो जाता था। इसी कारण इन्हें सती अनसुईया भी कहा जाता था। कहते हैं दोस्तों, अनसुईया ने राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को अपने उपदेश दिए तथा उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी प्रदान की थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शकुंतलम में अनसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। आज हम माता अनसुईया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनसुईया की पौराणिक कथा से अधिकांश पाठक परिचित हैं तथा सती अनसुईया की पति भक्ति से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव जी का भी नन्हे बालक में परिवर्तित हो जाना। आज उन्हीं माता अनसुईया ने त्रिदेव को नन्हे शिशु बनने की पवित्र कथा को संक्षेप में समझाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं दोस्तों, एक बार नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। कहते हैं नारद जी तीनों देवियों से बोले कि अनसुईया जी के समान पवित्र और पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। कहते हैं तीनों देवियों के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने का निश्चय किया। जब ऋषि अत्रि आश्रम से कहीं बाहर गए तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि मुनि के आश्रम पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। कहते हैं अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के वेश में त्रिमूर्ति ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परसोगी तभी हम भोजन करेंगे। कहते हैं अनसुईया असमंजस में पड़ गई। इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। तब मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यातियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। कहते हैं दोस्तों, सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा और शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलवाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए और माता अनसुईया ने तीनों शिशुओं को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए और मेरे भाग्य को क्या कहना। फिर सती अनसुईया मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। कहते हैं उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा और एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम में उड़ने लगा। एक
राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर माँ अनसुईया जी के द्वार पर उतर गया और आकर माँ अनसुईया के द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद जी सहित लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी आ पहुँचे, जो अपने पतियों को ढूंढ रही थीं। कहते हैं, नारद जी ने विनय पूर्वक अनसुईया जी से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियाँ यहाँ पर आ गईं, जो अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इन तीनों देवियों के पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिएगा। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो उन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भ्रमित होने लगीं और नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठाने की कोशिश की, लेकिन तीनों शिशु एक समान होने के कारण वे तीनों देवियां असमंजस में पड़ गईं और तीनों देवियां शर्मिंदगी महसूस कर दूर खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया है कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में लें। कहते हैं, माता अनसुईया ने अभिमंत्रित जल से त्रिदेवों को उनके रूप प्रदान किए और तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी, कोई वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुईया बोली, प्रभु, आप देना चाहते हो तो आप तीनों देव मेरी भविष्य में मैं आप त्रिदेवों की माता कहलाऊं और आप मेरे पुत्र कहलाएं। तभी से अत्रि अनसुईया की पत्नी सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई। कहते हैं, कालांतर में भगवान दत्तात्रेय जी रूप में भगवान विष्णु और चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा भारत देश की नारी शक्ति को नमन और वंदन भी है, जिन्हें ब्रह्मा को भी अपने कोख से जन्म दिया। परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूँ। आज के इस पावन दिवस की पावन शुभकामनाएं आप सभी के लिए मंगलमय हों। जय श्री कृष्णा।